अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है आप जिसको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को इस समय, और आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिसको आप याद कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये रीडिंग आपके लिए है। करंट फीलिंग्स बेसिकली आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार की हम जानने वाले हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जहाँ जो भी कर रहे हैं, आपको बस इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, इस तरीके के इंटेंशन डालने हैं किस तरीके के कि ये रीडिंग आपके लिए की जा रही है और इसमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है। अपना नाम लेने के बाद आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार, कितनी बार भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है। और ये नाम लेने के बाद आपको बस उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। किसका? जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से, अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 5555 टाइप करना है। ठीक है। अब पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे इनबॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं रीडिंग का स्लॉट। ठीक है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो जल्दी से अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप बस फोकस हो जाइए, जो भी काम कर रहे हैं उसको काम करते करते भी आप सुन सकते हैं। बस एनर्जीज तो डालनी है ना, कि इस तरीके की एनर्जी डालनी है कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए की जा रही है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। पहले अपना नाम लेकर अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा। बिल्कुल शांत, न्यूट्रल, कोई और थॉट्स नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बस उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। अगर भूल गए हैं तो गैलरी में जाकर एक बार चेक कर लेना उनका चेहरा। ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल क्या थिंकिंग है, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, करंटली क्या भावना है, करंटली क्या एनर्जीज हैं, क्या मूड है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या मूड है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट एनर्जी है रिपनेस की एनर्जी। आगे देख लेते हैं किसकी एनर्जी बन रही है। द फूल की एनर्जी है और आगे एलोननेस की एनर्जी आई है। इसके आगे आई है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी और आगे देख लेते हैं कंप्लीशन की एनर्जी। तो यहाँ पे जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं गाइस, 9 नंबर बहुत पीक पे है, 8 नंबर, 4 नंबर। आप बोलेंगे मैम 21 नंबर, 27 नंबर ये किस लिए बता रही हैं नंबर? तो नहीं, ये नंबर इसलिए हैं कि आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। बर्थडे या एनिवर्सरी डेट या कोई भी तारीख आप रिलेट कर पाएंगे। आप बोलेंगे मैम मैं तो रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर्स आए हैं तो मेरा बताना फ़र्ज है, मैंने आपको बता दिया है। आप बोलेंगे मैम ने राशि तो बताई नहीं। करेक्ट। तो राशियाँ गाइस, जो भी आपके पास ये रीडिंग पहुँच रही है, जिसके पास भी ये रीडिंग पहुँच रही है, तो राशियाँ मैटर नहीं करती। आपकी राशि जो भी है, आपके पर्सन की राशि जो भी है, पर ये रीडिंग आपके लिए है। क्यों है? क्योंकि ये आपके पास आई है। तो जल्दी से मैं इन एनर्जीज को क्लेरिफाई कर देती हूँ। एक एनर्जीज को सुन के आप कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्या कह रही है। तो गाइस, यहाँ पे आपके पर्सन हर चीज़ को भूलना चाहते हैं, हर चीज़ को भूलना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या मुझे भूलना चाहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर उस हर मैटर को भूलना चाहते हैं जो मैटर इनको दुख दे रहा है या आपको दुख इनके द्वारा दिलवा रहा है। कोई भी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपको दुख दे रही हैं इनकी, या कोई भी इनका बिहेवियर या कोई भी रिएक्शन या कुछ भी इन्होंने किया है जिसके कारण आपको दुख पहुंचा है, तो आपके पर्सन उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं और उस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं। अब वो बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस चीज़ के वजह से आप इनसे दूर जा रहे हैं या ये जानबूझ के आपसे दूर जा रहे हैं, वो कोई सी भी हरकत है, उस हरकत से ये कहीं ना कहीं खुद को अकेला फील कर रहे हैं। वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, भले ही आपके सामने कितना स्ट्रांग बने, कितनी
एनर्जेटिक बने, पर वो सपोर्ट इनकी लाइफ में मिसिंग है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, देखिए पैसा तो मैं कमा लूँगी या कमा लूँगा या फैमिली को मना लूँगा, पर हम आपस में ही खुश नहीं हैं, हमारे आपस में ही रिलेशंस वैसे नहीं बन पा रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो एक अकेलापन उनकी लाइफ में है। उनको ऐसा लग रहा है मैं हर चीज़ हासिल कर रही हूँ या हर चीज़ हासिल कर रहा हूँ, पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है? एक साथ, एक प्यार, एक कंधा जिसके ऊपर सर रख के ये अपनी बातों को बता सकें, समझा सकें। तो वो चीज़ आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए, देख लें रिपनेस की एनर्जी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन के अंदर इस समय आर्ग्यूज भी होंगे, इस समय अपने आप को एक्सप्लेन करने की पावर भी होगी। आप ये देखेंगे इतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। आपको बाद में याद आएगा कि अरे मैं ये बोल देती या ये बोल देता। तो आपके पर्सन वो एनर्जी है और वो व्यक्तित्व भी है इस समय कि जिस चीज़ से ये आपको एक्सप्लेन कर पाए, नहीं यहाँ पे ये है, ये है, ये है। पर आपके पर्सन उन सबको ध्यान ना देते हुए बस एक चीज़ चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, कोई ऐसा मौका जो सब कुछ ठीक कर दे। आपके बीच में और उनके बीच में जो खटास है, जो गहराइयाँ हैं, वो सब हटा दे। तो आपके पर्सन उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं और चीज़ों को समेटना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी मेमोरीज़ तुमको याद दिला दूँ जिससे कि थोड़ा-सा ये जो सैडनेस है वो कम हो जाए। वो ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेसिकली। अब आप बोलेंगे ग्रो कैसे करेंगे? ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये ग्रो करना चाहते हैं मेंटली और इमोशनली, सोच रहे हैं कि मुझे सब चीज़ें फिर से एक रिवाइव करानी है, आपको भी याद करवाना है ये सब चीज़ें कि आपके और मेरे बीच में क्या था, एक बहुत बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था जिसको हम मैनेज नहीं कर पाए या जिसको मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है जिसमें शुरू कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ इस रिश्ते को फिर से एक हरा-भरा कर पाएँ। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये कैसे करेंगे? क्या करेंगे? तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो खुद की नेगेटिविटी है और फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है कि कुछ नहीं होने वाला, पहले तो सबसे पहले उसको दूर करना है। और ये दूर आपके सपोर्ट से ही हो सकता है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, मतलब आप दोनों ने इन्वेस्ट किया है, पैसे की बात नहीं है, जो भी इमोशंस, जो भी अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया है, इतना टाइम दिया है, अपना टाइम बहुत मेजर चीज़ है, अपना समय देना रिलेशनशिप को, रिश्ते को, तो वो उसको बस यही देते हुए इसको संभालना है। तो ये चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को ग्रो करूं, अपनी कन्फ्यूज़न को हटाकर और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हटाकर, कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का डर निकाल कर बेसिकली। द फूल की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है? देख लें द फूल की एनर्जी क्यों आई है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को मिसमैनेज कर पाए। इनके लिए पैसा ही इनके लिए सर्वोपरि था, पैसा ही सब कुछ था, पैसा ही दिमाग में घूमता था, ठीक है। और चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर रही थी, या मैं अपने हिसाब से तो सब कुछ ठीक कर रहा था, सपोर्ट भी कर रहा था, पर फिर भी ऐसा क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करते हुए ईगो आ गया था गाइस, अहम आ गया था कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये नहीं देख पा रहे थे कि सामने वाला भी अपना सपोर्ट कर रहा है, अपने प्यार को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, जो भी कर रहा है। तो क्या इनको दुख हो रहा है, सब चीज़ों का पछतावा हो रहा है ये सब करने का? तो हो रहा है क्योंकि अकेला है, परेशान है। इनको समझ में आ रहा है ये अकेलापन कितना दुख देने वाला है। इनको ऐसा लगता था कि मैं आपसे दूर रह के मैं रह सकती हूँ, पर ये गलतफ़हमी इनकी इस समय दूर होती हुई नज़र आ रही है इनको। क्योंकि कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी अगर इंसान अकेला फ़ील कर रहा है, मतलब दुखी हो रहा है, स्ट्रेस ले रहा है उस अकेलेपन के कारण, तो समझ जाइए ना आप भी तो समझदार है। एलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है? एलोननेस की एनर्जी क्या कह रही है? देख लेते हैं। एलोननेस खालीपन है, बहुत ज़्यादा दुख देने वाला, दर्द देने वाला, एक उदासी देने वाला माहौल है। क्यों है? क्यों? इनके पास तो दोस्त भी हैं, इनके पास तो इनका फैमिली सपोर्ट भी है, इनके पास तो पैसे भी हैं, जो ये चाहते थे वो इनको मिल रहा है। तो फिर क्यों है? क्योंकि इनकी नेगेटिविटी इनको कहीं भी जीने नहीं दे रही है। बहुत चीज़ों को लेकर ये रिलेट कर रहे थे, अपने इमेजिनेशन में चले जाते थे, नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं तुमने ऐसा बोला है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं, मेरे पे भरोसा नहीं है,
मतलब मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ या फ़ायदा उठा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिव जो सोच है इन पे भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, और इन्होंने क्विट करना स्टार्ट कर दिया है कि मेरे बस का कुछ नहीं है। तो वो चीज़ जो आपके बिना इनको रहने पे मजबूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं अकेलापन का डर है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो ये सो भी नहीं पा रहे हैं रात को, आप ये भी बोल सकते हैं। बहुत परेशानी है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेते लेते इनकी फिजिकल पावर में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का बर्डन आ रहा है। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों आई है? देख लेते हैं पोस्टपोनमेंट की एनर्जी। क्योंकि ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये देख पा रहे हैं कि कहाँ पे कितना सपोर्ट किया है, ये सब कुछ भूलना चाहते हैं। देखिए मैंने पहले बताया, इनको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मैंने बताया। और ये सब चीज़ों को भूलने का कारण क्या है? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपसे जानबूझ के दूर जा गए थे ना, आपसे दूर जा रहे थे ना ये तो। फिर इनको अचानक से ऐसा फील क्यों हुआ? क्योंकि हर इंसान को प्यार सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि सच्चा है। भले ही इन्होंने आपके सामने बोला है कि मैं नहीं रहना चाहती इस रिलेशनशिप में, या नहीं रहना चाहता, इनको ऐसा लग रहा था ये बोल के मैं आपको सेव कर रही हूँ या सेव कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं आज ही बोल के रिलेशनशिप फिनिश कर दूँ। तो ये चीज़ इनके ऊपर बर्डन दे रही है कि ये मेरे से कहीं नफरत ना करने लग जाए, कहीं ये मेरे को गलत ना समझ जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा केयर करने के बारे में सोच रहे हैं, जितना कि ये नहीं चाहते कि आप इनको नफ़रत करें या आप इनको अवॉइड करें। तो ये आपको हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। अब ये कुछ ऐसी भी चीज़ें करेंगे जिससे आपको खुशी महसूस हो, और ये आपकी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये सब बोल के या मैंने आपसे दूरी बनाकर ना आपकी लाइफ को सेव कर दिया है। पर उस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना डीपली जा रहा है, ये आपको पता है। और इनको बोलने पे कितना हैवीनेस हो रहा है, ये इनको पता है। यहाँ पे ये सब चीज़ों को संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में एंजल की तरह हूँ, तो मेरी बातों को समझ जाओ कि मैं इस तरीके के बिहेवियर क्यों कर रही हूँ। ये आपको प्यार, आपको सिक्योरिटी, आपको केयर नेचर, ये सब देना, प्यार, लविंग नेचर, सब कुछ देना चाहते हैं। पर क्या ये बोलकर दूर जाना क्या सही है? ये आप पे डिपेंड है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, वो भी देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी ये बोल रही है कि देखिए दूरियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा खटास आ गई है, इनके किसी भी रिएक्शन ने बहुत ज़्यादा दूरियाँ क्रिएट कर दी है। तो ये चाहते हैं ये सब चीज़ें ठीक हो और हम दोनों एक हो जाएं। तो फिर ये आपसे लाइफ में दूर गए ही क्यों, ये भी देख लेती हूँ। ये क्यों बोल के जानबूझ के दूर जा रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने क्रिएट कर रखी है। भाई फ्यूचर में ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। प्रेजेंट को जी नहीं रहे हैं, फ्यूचर का टेंशन लेकर अभी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ। पर जो दूरियां आ गई हैं, जो डाउनफॉल आप दोनों के रिश्ते में आ गया है, उसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। उसका दुख, उसका दर्द आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। आपको समझ में आया गाइस? तो ये मैंने बहुत जल्दी में आपको बताया है। तो आप बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। आप बोलेंगे ये कौन सा टॉपिक बताया मैम ने? तो ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं हैं। आपको 5555 करके एनर्जी एक्सचेंज करना है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमेजिंग टैरो गाइडेंस को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।